अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन बोरो से पूछते हैं नजीर को किसने मारा, तो बोरो कहता है ये बदवैयों में दिलचस्पी रखने वाला कोई शख्स था जिसने उसे मारा। वो अपने साथ उन बदवैयों को भी ले गया जो नजीर के मातहत थे। नजीर को दफनाने के लिए भी कोई नहीं बचा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ये यहाँ नहीं रुकेगा, उसका ताकुब करना मत छोड़ना। तो बोरो कहता है इसके अलावा उस खातून के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मेरा मतलब है कि राकीफ की बेटी साहिरा। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं उसे क्या हुआ, तो बोरो कहता है वो काहिरा में है। दरअसल जब मैंने उसे देखा तो सोचा कि वो नजीर को जरूर बुलाएगी। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं बोरो शायद वो नजीर से तुमसे पहले ही मिल चुकी हो। इसी लम्हे खलील आकर कहता है ताजर अलीसा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राकीफ के ठिकाने पर उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अपने साथी से कहता है आप सब में पुराने तकद्दस माब खलीफा के करीब होने के नाते मैं काहिरा में कारोबार का इंतजाम करूंगा और राकीफ की मेरास कायम रखूंगा। इसी लम्हे साहिरा आसफ और सिपाहियों के हमरा वहां पर आती है। उन्हें देखते हुए दूसरे ताजर पूछते हैं इसका क्या मतलब है, तो साहिरा कहती है इसका मतलब है कि मेरी ताकत अब सब का सामना करने के लिए काफी है। और फिर सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए ताजरों की गर्दनों पर तान लेते हैं। और फिर आसफ कहता है साहिरा खातून ताजर राकीफ की वाहद वारस है और उसकी तमाम जायदाद की मालिक है, क्या किसी को कोई एतराज है? तो सब के सब ताजर याक़िज़ ज़ुबान होकर कहते हैं नहीं, कोई एतराज नहीं है। राकीफ की कुर्सी पर बैठा हुआ ताजर भी डरते डरते उठता है और दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। और फिर साहिरा अपने बाप राकीफ की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है बहुत खूब, तो आइए चलो काम के बारे में कुछ बात करते हैं। उधर अलीसा वजीर सलाहुद्दीन से कहता है मोहतरम वजीर, कुदस से बहुत कीमती मालूमात लेकर आया हूँ। मलका मारिया ने मुझसे कहा कि मैं फौजी तरबियत का सामान कुदस से बाहर एक सलीबी दस्ते तक पहुँचा दूँ। मैंने अपना काम कर दिया। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या आप उस सामान की तादाद से फौज के हुजम का अंदाजा लगा सकते हैं? तो अलीसा कहता है ये यकीनी तौर पर एक बड़ा दस्ता है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या आप ये जानने के काबिल हैं कि वो कहाँ वाक़ है? तो अलीसा कहता है वो इस मालूमात को खुफिया रखते हैं। यह कहते साथ ही वो थैली वजीर सलाहुद्दीन को दे देता है। थैली में से मिट्टी निकालने के बाद वजीर सलाहुद्दीन उसे बहुत गौर से देखते हैं। और फिर अलीसा कहता है हमारे पास वाहद सबूत यही है, मलका ने ये थैली दस्ते को भेजी जो सामान लाएगा और मुझे यकीन है कि ये खुफिया इशारा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ठीक है अलीसा, तुम जा सकते हो। खलील, फाजिल और कारतेगन को बुलाओ। यह सुनते साथ ही खलील अलीसा के साथ चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में बालन, मार्कोस और सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है। मार्कोस बालन से कहता है मेरे कौंत, आपकी राय में क्या ये हो सकता है कि ताजर अलीसा को किसी पर शुबा हो? तो जवाबन बालन कहता है हमें पता चल जाएगा मार्कोस। उम्मीद करते हैं कि जो गलत मालूमात हमने अलीसा को दी थी वो सलाहुद्दीन तक पहुंच गई होंगी। तो मार्कोस कहता है तो क्या सलाहुद्दीन के आदमी रमला में हमारा इंतजार कर रहे होंगे? लेकिन आप जो कर रहे हैं ये करके वजीर सलाहुद्दीन को खुश नहीं करेंगे, मुझे इस बात की परेशानी है। तो बालन कहता है जिस तरह सलाहुद्दीन अपने वतन के लिए सही करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। कुदस की बादशाही के लिए इसके साथ तनाजा अच्छा नहीं है। सलाहुद्दीन भी ये समझ जाएगा। काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। और फिर बोरो से कहते हैं बंदरगाह के करीब शहरों का ताकुब करो बोरो, वो बंदरगाह के करीब वाक़ होना चाहिए। जाफा, हाफा या आका। फर्ज करें कि बाजंतीनी बहरी बेड़े आका के करीब पहुंचते हैं। इस शहर के नाम अरबी में रेत के हैं और हमें थैली में ये रेत मिली। ये सुनकर कारतेगन खुश होते हुए कहता है अरे देखो देखो, इसे ये बात फौरन कैसे मालूम हुई? अरे इसकी महारत को तो देखो। और फिर बोरो कहता है भाई इसका मतलब है कि हमारी मंजिल रमला है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं नहीं, आप काहिरा में रहेंगे, दूसरों को पैगाम भेजें, बोजोक रवाना होने की तैयारी करें। कारतेगन तुम्हारा फरीजा उस फौजी दस्ते को रमला में तलाश करना है और उसे आका तक पहुंचने से रोकना है। ये सुनते साथ ही कारतेगन बोजोक के साथ चला जाता है। दूसरी जानब कैरक किले में चातिलोन मैला के कमरे तक पहुंचता है मगर वहां पर मैला मौजूद नहीं होती। ये देखकर चातिलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर जाने वाले रास्ते को देखता है और फिर कहता है मैला मैला मैला, जबकि मैला भेस बदले काहिरा के दरवाजे तक जा पहुंचती है। सिपाही उसे रोकते हुए पूछता है तुम कौन हो और कहां जा रही हो? मैला अपना चेहरा अयां करते हुए कहती है मैं कैरक की कौंत मैला हूँ। ये सुनते साथ ही बाईबोरा आगे बढ़ता है और सिपाही पीछे हट जाता है। बाईबोरा उससे कहता है कौंत मैला, तुम्हारा काहिरा में दाखिल होना मना है। तो मैला कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा सलाहुद्दीन से मिलना जरूरी है, खुदारा मेरी मदद करो, हंगामी सूरत हाल है। जबकि मैला साथ साथ रो भी रही होती है। अंदर शमसा काजी फाजिल के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है पूछने, बात करने और मेरे जानने के लिए बहुत सी चीजें हैं काजी फाजिल। तो काजी फाजिल कहते हैं तुम्हारे जहन को मुंतशिर करने वाली जो बात भी है, जिसके बारे में तुम मुतजस्सस हो, सब कुछ मुझसे पूछ सकती हो शमसा। अपने तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करने के बाद तुम जिनसे वाबस्ता हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान किया। तुम्हारी इस बात को समझ जाने के बारे में मुझे कोई शुबा नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हकीकत को बयान किया है। और फिर बातें करते करते वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि कुदस में बादशाह इमालिग मारिया से कहता है, माजी में बालन और मैं जिस चीज से गुजरे हैं उसने हमारे ताल्लुकात को बहुत ज्यादा मुतासर किया, लेकिन वो इसके बारे में सही निकला जो वो कह रहा है। अगर वो सलाहुद्दीन को घसीट कर गलत जगह पर ले जाए तो मारिया कहती है, बालन एक बहुत होशियार आदमी है और अब उसे अंदाजा है कि वो ठीक जानब मौजूद है। मुझे अंदेशे में मुब्तला करने वाला एक और मसला है, शहजादी सबीला और उसका मुस्तकबिल। अब उसे लॉर्ड जोम के मातम को छोड़ देने की जरूरत है। ये सुनकर इमालिग खुश होते हुए कहता है, क्या तुमने भी ये बात महसूस की? तो मारिया कहती है, लाडगाए सबीला के लिए बेहतरीन शोहर है। मजीद ये कि शहजादी में उसकी दिलचस्पी सूरज की रोशनी की तरह अय्या है। इस तरह की शादी हमारी सल्तनत की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। मत भूलें इज्जत माब। लाडगाए के पीछे वेटिकन और पॉप है। ये सुनकर इमालिग सोच में पड़ जाता है और फिर मारिया उससे कहती है, मेरा यकीन करें यह शादी कुदस की बादशाहत के लिए जरूरी है। तो इमालिग उससे प्यार करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने कुदस की बादशाहत के बारे में बहुत सोचा है। कुदस की बादशाहत के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुमने सब के बारे में सोच रखा है। मैं तुम्हारी तजवीज पर गौर करूंगा, लेकिन यकीनी बनाओ कि कुदस की बादशाहत में कुछ तवाज़ुन मौजूद है। जब तुम उसे कुस्तुनतुनिया से देखो तो वैसा नहीं दिखता। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हारे ख्याल में मैंने सोचा और महसूस नहीं किया और जो मेरे इख्तियार में है। ये वक्त आने पर समझ जाओगी। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे बाइबोरा मैला को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वजीर सलाहुद्दीन को देखकर मैला रोते हुए कहती है, खुदारा मुझे वापस मत भेजें, यहाँ के अलावा वो मुझे हर जगह ढूंढ सकते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, कौन? तो मैला कहती है, चातलियोन, तुम्हारे वहां न पहुंच पाने की वजह से मैं उसके साथ शादी करने पर मजबूर हो गई। ये कहते साथ ही मैला बेहोश होकर गिर जाती है। तो वजीर सलाहुद्दीन उसे सहारा देते हैं। आगे बढ़ते हुए शमसा काजी फाजिल के साथ ये सारा मंजर देख लेती है और परेशान होते हुए कहती है, काजी फाजिल, मैंने लैला से वादा किया था, मैं जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो गमगीन होते हुए पलट जाती है। इधर वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, हकीम को बुलाओ फौरन। इधर कैरक में चातलियोन बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। इसी लम्हे कमांडर वहां पर आता है तो वो उससे कहता है, चलो मुझे बताओ कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। मगर कमांडर कहता है, हमने कैरक को उलट पुलट करके रख दिया है, फिर भी हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन कौंत ने कल खिदमतगारों में से एक को और उसके कपड़ों को तलब किया था। ये सुनकर चातलियोन गुस्से से कांपते हुए कहता है, तो फिर वो कैरक से निकल चुकी है। आह मैला, आह, तुम दुनिया के दूसरे कोने तक ही क्यों ना पहुंच जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर काहिरा में खलीफा की हालत का जायजा लेने के बाद तबीब कहता है, रजा, इनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इनकी वापसी हो पाएगी। तो रजा परेशान होते हुए कहता है, तबीब कोई हल ढूंढो। मगर तबीब कहता है, काश के मेरे बस में होता, हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यह कहते साथ ही तबीब वहाँ से चला जाता है। और फिर रजा कहता है, अगर हमारे बाबा का अचानक इंतकाल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? और फिर अपने साथी से कहता है, अल्लाह गवाह है कि मेरे मोहतरम को इस हाल में पहुंचाने वाली शमसा खातून को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे मुड़ने की कोई सूरत नहीं, जो करना है करो और उसे काहिरा में रहने से बाज आने के लिए मजबूर करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह सुनते साथ ही उसका साथी चला जाता है। उधर शमसा रोते हुए अपने घर में दाखिल होती है। उसे इस तरह से देखकर लैला पूछती है, शमसा आपा ये क्या है, ये कैसी हालत है? तो शमसा कहती है, लैला मेरा जाना जरूरी है, वहाँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो और मैं भी किसी को ना जानती हूँ। मुझे किसी ऐसी जगह पर जाने की जरूरत है। तो लैला कहती है, मैं भी आपके साथ आऊंगी। तो शमसा कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं घसीट सकती, तुम्हारे लिए फिक्रमंद ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हें किसी की अमानत में दूंगी। ये सुनकर लैला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बाहर बाजार से बोरो आगे बढ़ रहा होता है, जबकि जमशेद ताजरों से कह रहा होता है, ये चीजें तरतीब दें, मोहतरमा आने वाली है, हम इस गंदगी में उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे, मेहरबानी करके इसे साफ करो। ये सुनकर बोरो पूछता है, खैर है जमशेद, क्या परेशानी है? बोरो को देखकर जमशेद कहता है, कितना बुरा इत्तेफाक है, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। बाजार का नया मालिक मुआयना करने आ रहा है, आज इस इलाके की तलाशी ली जानी थी। मेरा यकीन करें, आपका यहाँ ना होना ज्यादा मुनासिब है। तो बोरो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जमशेद कहता है, आने वाली खातून उस शख्स की बेटी है जिसका सर आपने कलम किया था। तो वहाँ पर पहुँचने वाली साहिरा पूछती है, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तो जमशेद उससे खुशामदीद कहता है। साहिरा को देखकर बोरो पूछता है, खातून तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो साहिरा कहती है, मौत बरहक है और विरासत हलाल है, मैं काहिरा में अपने बाप की तजारत को संभालने आई हूँ। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि बालन मार्कोस और अपने सिपाहियों के हमरा रमला बंदरगाह पहुँच जाता है और फिर मार्कोस से कहता है, फौजियों को मेरे हुक्म के मुताबिक तैनात करो, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यह सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। इधर
इधर काहिरा में बोरो साहिरा से कहता है, अपने बाप की खून आलूद मिरास को काहिरा में आकर संभालना तुम्हारे नजदीक कोई अकलमंदी का काम है क्या? तो साहिरा उससे कहती है, मेरे वालिद को मेरी आंखों के सामने मारकर मुझे छोड़ देना भी कोई अकलमंदी का काम नहीं है। थोड़ी ही दूर खड़ा जमशेद ये सारा मंजर देख रहा होता है। बोरो उससे कहता है, देखो मैं ये करने पर मजबूर था, तुम्हारे बाप ने अपना अंजाम अपने ही हाथों से लिखा। तो साहिरा कहती है, ये बात सब के लिए एक जैसी ही है बोरो साहब, जो कि नहीं बदलेगी। तुम भी अपना अंजाम खुद ही अपने हाथों से लिखोगे। और फिर साहिरा आगे बढ़ने ही लगती है कि बोरो उसका बाजू पकड़ लेता है और फिर पूछता है, क्या नजीर को तुमने मारा? तो साहिरा खुद को छुड़वाते हुए कहती है, मेरे रास्ते में पत्थर बिछाने वाले हर किसी का अंजाम एक जैसा होगा। जबकि दूर खड़ा यारुकी बहादुर के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, बोरो सलाहुद्दीन जैसा नहीं है, ये छुप कर काम नहीं करता। सुल्तान नूरुद्दीन का हतमी हुक्म है, हम बोरो के उठाए गए हर कदम के बारे में शाम खबर भेजेंगे, इसका ताकुब जारी रखो। दूसरी जानब रमला की बंदरगाह पर मार्कोस के साथ बालन इंतजार कर रहा होता है। मार्कोस कहता है, हमारे फौजी इलाके के इर्द गिर्द तैनात हैं। तो बालन कहता है, क्या उस अलीसा को शक हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो बादशाह इमालिक मुझे इसका जिम्मेदार ठहराएगा। जबकि कारातेगन अपने बाकी साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका होता है और कहता है, चलो अलीसा चलो, कल वो कैदी थे, आज उनकी खिदमत कर रहे हैं। और फिर बोजोक कहता है, हमें फौरन मुदाखलत करनी होगी, चलो। और फिर कारातेगन कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि अदरीस और बोजोक पीछे रुकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।